हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे मशीन लर्निंग फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्विक रिवीजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस यूनिट में टॉपिक है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या है, जो डिसीजन ट्री की एल्गो है वो कैटेगरी में आती है सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में। ओके, सेकंड जो हमारा डिसीजन ट्री है वो यूज़ करता है ट्री की रिप्रेजेंटेशन को जो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स लाइक ईच लीफ नोड कॉरस्पॉन्ड टू द क्लास लेबल। जो हर एक लीफ नोड होगी वो कॉरस्पॉन्ड करेगी क्लास के लेबल से एंड रिप्रेजेंट ऑन द इंटरनल नोड ऑफ द ट्री, और ये रिप्रेजेंट करेगी इंटरनल नोड ऑफ द ट्री को। ओके, अब जो कुछ टर्म्स है हमारी डिसीजन ट्री में वो यूज़ होती है, जैसे कि रूट नोड, लीफ नोड, स्प्लिटिंग, ब्रांचेस, सब ट्री, प्रूनिंग एंड दी पेरेंट चाइल्ड नोड। ओके, ये तो हमारी थी बेसिक डिसीजन ट्री की डेफिनेशन। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास डिसीजन ट्री का कि इफ़ पर्सन की एज हमें चेक करना है कि जो पर्सन है उसकी जो फिट है वो या नहीं, हमें ये चेक करना है। ओके, ये चेक करना है लाइक इफ़ एज हमारी 30 से लेस है तो वो पिज़्ज़ा खाता है या नहीं खाता, पिज़्ज़ा खाता है नहीं खाता। अगर खाता है देन वो अनफिट है, अगर वो पिज़्ज़ा नहीं खाता देन मीन्स वो फिट है। ओके, अगर जो पर्सन है उसकी जो एज है 30 से कम नहीं है तो वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। अगर करता है तो मीन्स वो फिट है, अगर करता नहीं है देन हमारा जो पर्सन है वो फिट नहीं है। तो ये तो हमारा एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कैसे जो हमारा डिसीजन ट्री है वो वर्क करता है। ओके, डिसीजन ट्री का हम जैसे पढ़ लेते हैं, इसके एडवांटेजेस हो गए लाइक इसमें हमें क्लियर विजुअलाइजेशन मिलती है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है लाइक इफ एल्स केस की तरह। ये हम इसमें हैंडल कर सकते हैं बोथ द क्लासिफिकेशन एंड द रिग्रेशन प्रॉब्लम को, और ये कैन इसमें हम हैंडल कर सकते हैं कंटिन्यूस और द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। फिफ्थ इसमें हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। सिक्स लेस इसमें ट्रेनिंग टाइम की नीड होती है। डिसएडवांटेजेस हो गए हमारे डिसीजन ट्री के, इसमें ओवर फिटिंग होती है, मीन्स अगर ब्रांचेस इतनी एक्सपेंड हो गई है तो वो हमारे ट्री को कॉम्प्लेक्स बना सकती है। सेकंड ये हाई वेरिएंस। थर्ड अनस्टेबल है। फोर्थ अफेक्टेड बाय नॉइस से हो सकता है। फिफ्थ ये नॉट सुटेबल नहीं है, ये लार्ज डाटा सेट के लिए हम इसको यूज़ करना नहीं पसंद करते, रिकमेंड नहीं करते। ओके, अब हमारे पास जो वेरियस डिसीजन ट्री की लर्निंग एल्गोरिथम है हम वो पढ़ रहे होंगे, जैसे कि ID3 क्या है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम इसे इटरेटिव डाइकोटोमाइजर मीन्स जो इटरेटिव है उसे तो हम बोलेंगे मीन्स रिपीटेटिवली। ओके, एंड जो हमारा डाइकोटोमाइजर है जो वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड करने का काम कर रहा है, मीन्स इनटू टू और मोर ग्रुप्स को कर रहा है एच ईच स्टेप पे। ओके, ID3 हमारी एल्गोरिथम। ओके, और ये यूज़ करती है टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच को, और ये बिल्ड करती है हमारा डिसीजन ट्री को, वर्क करती है हमारे डिस्क्रीट और दी नॉमिनल डेटा के साथ। ये तो हो गई हमारी ID3 की इटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3 एल्गोरिथम। अब आती है हमारे पास C4.5 एल्गोरिथम। क्या कहती है, ये बेसिकली ये यूज़ होती है डेटा माइनिंग के लिए, एज अ डिसीजन ट्री के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और ये बेस्ड होती है सिंपल सर्टेन सैम्पल डाटा के, जैसे कि ये बेस्ड होती है सर्टेन सैम्पल ऑफ द डाटा, जैसे कि हमारा यूनिवेरिएट हो गया या मल्टीवेरिएट टाइप का डाटा हो गया। ओके, अब आती है थर्ड नंबर में हमारे आती है कार्ट। कार्ट का मीन्स है क्लासिफिकेशन एंड दी रिग्रेशन ट्री, मीन्स ये बिल्ड करती है बोथ क्लासिफिकेशन भी एंड दी रिग्रेशन भी। और इसमें क्या होती है कि गिनी इंडेक्स हमारी यूज़ हो रही होती है कार्ट में फॉर सेलेक्टिंग दिस स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, जो स्प्लिटे हो गए हैं एट्रीब्यूट्स उनको सेलेक्ट करने के लिए हमारा कार्ट यूज़ आता है। तो हमारे पास थी डिसीजन ट्रीज की एल्गोरिथम हमने पढ़ ली, ID3, C4.5 एंड कार्ट। ओके,
अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इंडक्टिव लर्निंग क्या होती है और इसके बाद पढ़ेंगे हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इंडक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम है वो किस पे बेस है। एक तो ये हमारा इटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रही होती है, मीन्स रेपिटेशन। एंड सेकेंड, ये जनरेट करती है एक सेट ऑफ क्लासिफिकेशन रूल को। और जो हमारी इंडक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम है वो यूज़ करती है, ए रूल करती है कि इसका इफ़ और देन का हमारा ये रूल यूज़ कर रही होती है। ओके, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, और ये इट इज़ अ सुपरवाइज क्लासिफिकेशन लर्निंग एल्गोरिथम। ये एक तरीके की सुपरवाइज क्लासिफिकेशन लर्निंग एल्गोरिथम है जो परफॉर्म करती है ऑपरेशन को आफ्टर द कंपेयरिंग द करंट इंस्टेंस। कंपेयर करने के बाद इंस्टेंसेस को ये परफॉर्म करती है ऑपरेशन विद द प्रीवियसली ट्रेंड इंस्टेंस। जो प्रीवियसली ट्रेंड इंस्टेंस था उसके बेसिस पे ये करती है। अब जैसे मेरे पास इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के एग्जांपल्स हो गए के एन एन, मीन्स के नियरेस्ट नेबर। एक हो गई सोम। सोम हो गया हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। एंड एल वी क्यू हमारा हो गया एक इसका टाइप लीनियर वेक्टर क्वांटिजाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हो गए फंक्शंस क्या क्या है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम इसके पढ़ रहे हो गए। ओके, फंक्शंस क्या क्या है हमारे पास इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के। ये एक सिमिलैरिटी फंक्शन है, इसका क्लासिफिकेशन फंक्शन है, एंड द कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव अपडेटर है। ओके, ये तो हमारे हो गए फंक्शंस बेस्ड लर्निंग के फंक्शंस। अब हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हमारे क्या है कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक लर्निंग ट्रिवियल होती है, वर्क एफिशिएंटली करता है और नॉइस रेजिस्टेंस है ये। और हम इसमें क्या है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को। अब डिसएडवांटेजेस हमारे क्या है कि इसमें क्या है कि हमें नीड होती है बहुत सारे लॉट्स ऑफ डाटा की, और कंप्यूटेशनल कॉस्ट इसमें हाई पड़ती है हमारे पास। एंड थर्ड हमारे पास डिसएडवांटेजेस है कि इसमें नीड होती है लार्ज स्टोरेज की, कंप्यूटिंग पावर की, लार्ज डाटा, ठीक है, डाटा की। एंड फोर्थ है ये ना एक्सपेंसिव एप्लीकेशन टाइम है जो बहुत हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है बहुत, के मीन्स एल्गोरिथम। हमारी के मीन्स एल्गोरिथम क्या कहती है, किस पे बेस है ये। जो के मीन्स एल्गोरिथम है, के मीन्स है वो क्या है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। क्या है हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है विच ग्रुप दी अनलेबल डाटा सेट को। ये एक तरीके का ग्रुप बना देती है अनलेबल डाटा सेट को इनटू द डिफरेंट क्लस्टर की फॉर्म में। हेयर जो के डिफाइन द नंबर ऑफ प्री डिफाइंड क्लस्टर, जो हमारा के है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, प्री डिफाइंड क्लस्टर को डिफाइन कर रहा है, डेट नीड टू बी क्रिएट इन द प्रोसेस। और ये जो इसमें क्रिएट करने की नीड है इस प्रोसेस में, अगर हमारे जो के की वैल्यू 2 है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 क्लस्टर है। अगर हमारे के की वैल्यू 3 है देन हमारे पास 3 क्लस्टर है, और सो ऑन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो के मीन्स एल्गो है वो कैसे करती है, परफॉर्म करती है, वो हमारे 2 टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कि वो डिटरमाइन करती है बेस्ट वैल्यू फॉर दी के लिए, सेंटर पॉइंट्स के लिए। ये डिटरमाइन कर लेती है बेस्ट वैल्यू फॉर के सेंटर पॉइंट के लिए, और सेंट्रॉइड बाय एन इटरेटिव प्रोसेस। जो इसका जो सेंट्रॉइड होता है अपने एक रिपीटेड प्रोसेस से ये फाइंड कर लेती है। ओके, डिटरमाइन कर लेती है। सेकेंड है कि ये असाइन करती है ईच डेटा पॉइंट को उसके क्लोजेस्ट के सेंटर से, एंड दोज डेटा पॉइंट विच आर नियर टू द पर्टिकुलर के सेंटर। जो ऐसे जो पॉइंट होते हैं वो नियर होते हैं पर्टिकुलर के सेंटर के, वो क्या करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि हमारे पास बिफोर द के मीन्स कैसा हमारे पास हाल है, बट हम जब वो कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं हमारी के मीन्स एल्गोरिथम, तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्लस्टर बन रहे हैं अनलेबल डाटा के। ओके, ये तो हो गई हमारे पास के मीन्स की क्लस्टर एल्गोरिथम। अब इस यूनिट में इतने ही हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू
to my channel, then just subscribe. Okay, thank you. And important thing, and I will provide this note in the description box, you can access from them.